बलिया मलिया गली में एक नहीं 50 मिली उन कोई अशोक जी कंपेरिजन में तो पपिया कई आवे न कई जावे पर उसमें भी सिर्फ नाक बचेगी। अशोक जी लगावे क्षेत्रों काम अच्छा करना है और विकास करना है, हर आदमी मिल रहा है। कोई धनराज जी, मैं वो भी सुन रही हूँ कि आप अशोक जी का सहपाठी रह चुका हो। अच्छे थे शुरू से ही। इतनी भीड़ के अंदर पर्सनल आके मेरे से मिले। इंदिरा गांधी की टाइम में हम 9 दिन जेल में रह के आए। अच्छा। अशोक जी के साथ, परशुराम मदेरना जी के साथ। क्यों यहाँ आके बेइज्जती करावे? मैं तो साहब कहूँ अशोक जी ने कोई टक्कर नहीं दे सकते। जब भी वे अठे आवे तो आज ही की दुकान है उंडरे माए पान खाने जरूर जाया करे। मेरे पास आते हैं, ये मैं आपको कहता हूँ। आप बात तो बहुत छोटी कर दी। वसुंधरा ने अगर मोदी जी भी आवे नहीं तो अशोक जी राम तो जिगाड़ है, कोई मतलब नहीं। अशोक जी अलावा कोई नहीं जीत सके सदापुर सीट हूँ। उन गर्रे बारे खड़े हूँ जटे अशोक जी आप पूरा बचपन बिताया हो। बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी जी से बड़ा तो कोई नहीं है। मैंने उनका नाम ले लिया, अगर वो खड़े होते हैं सामने तो भी टक्कर नहीं है साहब, आप समझो, तो भी टक्कर नहीं होगी। अशोक जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों? ये हमारा घमंड नहीं है, उनका काम बोलता है साहब। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार, मैं हूं आदित्य आपरेस आगे और अब विधानसभा चुनाव वाली चर्चा जोरा शोरा माता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आप उम्मीदवार ने टिकट देवन की घोषणा भी करने वाला है। तो अब भी कयास लगाया जा रहा है पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे ने भी टिकट मिल सके और उन एरिया से मिल सके जटे सु लगभग 25 साल से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जीतता आ रहा है। यानी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी वसुंधरा राजे ने टिकट दे सके। मैं आपने वो भी बताना चाहूँगा कि जब साल 2014 आयो और मोदी जी की लहर चलती ही और 10 मुसू 9 सीटा जब भाजपा रे नहीं 1 सीट एडी जी की कांग्रेस जीत गई। वह सीट ही सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र वही क्षेत्र है जटे सु मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत चुनाव लड़िया करे। अबे मैं जनता सु ओ जानन सारू आयो हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे ने टिकट दे देवे और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ लेवे तो कहीं वे जीत जावेला या जनता रो कहीं कहना है कि वे अशोक जी ने चाहे या वसुंधरा जी आनी चाहिए। कई नाम है साहब? हमारा नाम धनराज राजौरिया। धनराज जी, मैं वो भी सुन रही हूँ कि आप अशोक जी का सहपाठी रह चुका हो। ऐसी बात है कि अशोक जी हमारे एक क्लास आगे थे और प्राइमरी में हम पढ़ रहे थे, जैन स्कूल में पढ़ रहे। शुरुआत से केड़ो बिहेवियर हो उन टाइम से आपने लागो के जिको बच्चों है, जिको बालक है, जिको राजनीति में जा सके, राजनीति में नाम कर सके, एडो कई बिहेवियर हो। बहुत अच्छे थे शुरू से ही और राजनीतिक में भी अच्छा था इनका प्रभाव। तो इन बार भारतीय जनता पार्टी जी को है वह टिकट दे सके वसुंधरा राजे ने अशोक जी के सामने चुनाव लड़ावन वास्ते कई लागे आपने जनता ने कई लागे कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को तो ये लगेगा कि अशोक गहलोत जीतेगा। अशोक जी बिल्कुल जीतेगा 100%। अच्छा, जब जोधपुर आवे आपकी बहन सु भी मिले अशोक जी आप अटे इन ए रेजिडेंस में आवे तो आप सुनते मिले तो हकीकत मिला करे उन्हीं भाव से मिले या मुख्यमंत्री भाव? वही भाव, घर का भाव नहीं, घर के भाव से मिलते हैं। बिल्कुल। आज भी जयपुर गया तभी वो मेरे से पर्सनल लाके मिल गए। अच्छा। इतनी भीड़ के अंदर पर्सनल आके मेरे से मिले और मैं तो इनके साथ में बहुत ज्यादा रह चुका हूँ। NSAI की मैं अध्यक्ष थे तभी भी हमने काम किया। इंदिरा गांधी की टाइम में हम 9 दिन जेल में रह के आए। अच्छा। अशोक जी के साथ, परशुराम मदेरना जी के साथ और ये डूडी और राम सिंह जी, ये सब हमारे साथ थे। 9 दिन हम जेल में रह के आए उसमें। और भी जी की जनता है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र री वाणों कई कहना है वे किन्ने चुननी चाहे या कोई नयो चेहरो वे अशोक जी के सामने देखनी चाहे। कई नाम है साहब रो? पहले सोहन सिंह गहलोत। सोहन सिंह जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है और टिकटा माते चर्चा भी जोरा शोरा माते भारतीय जनता पार्टी हुए, कांग्रेस हुए, लेकिन एक एडी सीट है जोधपुर में जटे लगभग 25 साल से अशोक जी जीत रहा है, चाहे मोदी लहरा हो चाहे कोई। लेकिन अबे भारतीय जनता पार्टी एडो कह रही है कि वसुंधरा राजे ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सके। कई लागे आपने इन बार सीट निकल जावेला भाजपा री? एक बताओ, बुरी तरह हारने जावेला और हमारे सरदारपुरा क्षेत्र के लिए वसुंधरा बाहर ही है। क्यों यहाँ आके बेइज्जती करावे? मैं तो साहब कहूँ वसुंधरा भी खड़ी होने नहीं चाहती है, उसको भी गोचे करके खड़ा लोग कर रहे हैं। एडो कौन सो चेहरो है जिको भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले आ सके और अशोक जी ने काटेरी टक्कर दे सके? अशोक जी ने कोई टक्कर नहीं दे सकते।
अशोक जी को अशोक जी टक्कर दे सकते हैं खुद ही जादूगर। वही अशोक जी ने तो अशोक ही जीतेला, बाकी तो अटे कोई आ जाओ, कोई एड़ो चेहरो है जी को टक्कर दे सके? कोई टक्कर वाला नहीं है। मैं उन एरिया में खड़ो हूँ जटे यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत रो रेजिडेंस है, निवास है, और एड़ो बताया जा रहा है कि जब भी वे अठे आवे तो आज ही की दुकान है उनरे माए पान खाने जरूर जाया करें। आज इतना साल वे गया तो मैं अजी का पान री दुकान ओनर है, मैं उनासू बात करूँ वाणो कई कहना है। अच्छा, कई नाम है साहब रो? मारा जेठमल पार्टी। तो लगभग कितना साल सु अशोक जी आ रहे और पान खा रहे, मुख्यमंत्री बन रहे पचे आ ओ सीन होयो या कि आज 50 साल हो गया हमारा दुकान लगाया ने, और 50 साल मतलब आ रही है हमारे कने। जिन टाइम मुख्यमंत्री नहीं आ उन टाइम से भी आ रहे और जब और अब मुख्यमंत्री बन गया तो जब आवे मुख्यमंत्री बनया पचे मुख्यमंत्री रे भावसू आवे या पहली याद आने भावसू? बाहुबली की मत हो, मेरे पास आते हैं, ये मैं आपको कहता हूँ। तो आप रो कई कहना है इन बार कौन सीट निकाल सके सरदारपुर? अशोक गहलोत ही है, बाकी कोई नहीं। कोई नहीं, कोई एड़ो है जी को आवेला जी को हारेला, चाहे मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी आ जाओ, कोई है एड़ो बीजेपी में जी को काटरी टक्कर दे सके अशोक जी ने? अशोक जी की टक्कर कोई नहीं ले सके। कल सर्वे करे जिन मैंने और सुनने मिलियो कि अशोक जी मुख्यमंत्री तो है लेकिन प्रधानमंत्री पद रे लायक भी है। अरे सब है, पर वो मुख्यमंत्री रहनी चाहे। कई नाम है साहब रो? प्रदीप सोलंकी नाम है। 25 साल से लगभग अशोक जी जीत रही है तो हर पार्टी की चिंता बढ़ जावे। तो इन बार बीजेपी वसुंधरा राजे ने टिकट दे सके, एडो कयास लगाया जा रही है ताकि सीट निकल सके। आपने कहीं लगे? आप बात तो बहुत छोटी कर दी हो। वसुंधरा ने अगर मोदी जी भी आवे नहीं तो अशोक जी राम तो जिगाड़ है, कोई मतलब नहीं। अशोक जी अलावा कोई नहीं जीत सके सरदारपुरा सीट हूँ। कोई एडो विशेष कारण, कोई खास कारण है कि जी को अशोक जी एडो लगावे सरदारपुरा वाला रहो? सरदारपुरा अशोक जी सरदारपुरा नहीं पूरा राजस्थान रो लोगों ने लगावे अशोक जी। एक मां मंदिर गई, मां मंदिर तो पैतृक इनवास पब्लिक ज्यादा चाहे है। कारण बता सको कोई एडो काम करियो हुए? अशोक जी की आज टाइम की योजनाएं चालू करी है। आम पब्लिक जो गांव रो गरीब है आप उन्हें जाने पूछो क्या जी की योजना है जो आप इलाज नहीं करवा पाओ तो उन्हें इलाज वास्ते आप घर गहना घाटा अड्डा रखना पड़ता, और आज बिना अड्डा रखी उन्हें आप इलाज फ्री करा रही है अशोक जी। उन घर रे बारे खड़ो हूँ जटे अशोक जी आप रो पूरो बचपन बितायो, राजनीति रे माए जट कदम रखिया, अठे सुई इन घर सु आगे बढ़िया, और आई वा गली है जटे अशोक जी खेल कूद रे आप रे दोस्ता रस आगे सहपाठिया रस आगे बड़ा होया। मैं उन एरिया रे माए खड़ो हूँ जिको अशोक जी रो एक अशोक जी गहलोत जी का हमारा मुख्यमंत्री है वाणो ही गृह क्षेत्र है। मैं अटे सु ओ जान रही हूँ लोगा सु कि लोगा रो कई कहना है कि इन बार भारतीय जनता पार्टी किन ने टिकट देवे जिको अशोक जी ने काटरी टक्कर दे सके और बीजेपी वास्ते सीट निकाल सके। कई नाम है साहब रो? मेरा नाम युवराज सिंह है। सबसे पहले नमस्कार सर आपको। जलको मारवाड़ बहुत बढ़िया काम कर रहा है जो अभी राजस्थान के अंदर। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि वसुंधरा जी को टिकट देती है बीजेपी, तो वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है तो वो ऐसी गलती करेगी नहीं। पहले बात तो अशोक जी के सामने खड़े होने की। दूसरी बात, मैं सरदारपुरा विधानसभा का आदमी हूँ। अशोक जी ने जितना काम यहाँ कराया है और पूरे राजस्थान में कराया है, अशोक जी के सामने अगर मोदी जी आ जाएंगे तो भी वो नहीं जीत पाएंगे साहब। हम उनको वोट देंगे क्योंकि उन लोगों ने हमारा काम करवाया है। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे मुफ्त शिक्षा हो, चाहे जो भी विद्यालय उनको उच्च विद्यालय बना दिया हो, कॉलेज खोली हो, IIT खोला हो, जितना विकास चौमुखी विकास साहब ने यहाँ किया है, CM साहब ने, ऐसा विकास किसी ने नहीं किया है। तो ये तो सारी भ्रम है सर कि मैडम आएगी, मैडम खड़ी होगी, ये सारी बातें है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई बड़े से बड़ा नेता खड़ा करे ताकि उनको मालूम चल जाए कि लोगों ने काम, साहब ने कितना काम किया है। कई लगे आपने एडो कौन है जी को बीजेपी की तरफ से अशोक जी ने काटेरी टक्कर दे सके, सीट निकाल सके? साहब देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी जी से बड़ा तो कोई नहीं है। मैंने उनका नाम ले लिया, अगर वो खड़े होते हैं सामने तो भी टक्कर नहीं है साहब, आप समझो, तो भी टक्कर नहीं होगी। अशोक जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों? ये हमारा घमंड नहीं है, उनका काम बोलता है साहब, उनका काम बोलता है। और ये तो हम आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत के अंदर किसी मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो वो अशोक जी गहलोत साहब भी करते हैं। उन्होंने कोविड के अंदर जो मैनेजमेंट किया उसकी मोदी जी ने तारीफ करी है। तो मोदी जी कभी उनको, मैं तो उनके मन में होगा कि नहीं अशोक जी CM बने, मैं तो ये चाहता हूँ। और वो अपनी जगह सब सोचते होंगे, सब करते होंगे, कैक सब लगाते हैं, लेकिन कोई भी अपना राजनीतिक करियर यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहता साहब के सामने खड़ा होकर। ये मैं कहता हूँ। अगर बीजेपी वसुंधरा ने खड़ी कर रही है तो बहुत बड़ी गलती खड़ी कर रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि नहीं हो सके, क्योंकि रीज़न वो है कि अशोक जी को जोधपुर में काम करियो है और ऑल ओवर राजस्थान में जी को काम करियो है, वे वसुंधरा जी आप आने वाला साल में कभी नहीं करिया। और अगर मुख्यमंत्री अगर वे बन भी जाए तो भी वे काम नहीं कर पाएगा अशोक जी तो। और मैं अशोक जी घर का नहीं रहा हूँ तो मैंने खुद ने ठा है कि भाई जो अशोक जी कितो काम करियो है कितो नहीं करियो है।
मैं खुद एक कट्टरवादी सोच नहीं रखूं, मैं मेरा घरवाला खुद बीजेपी सपोर्टर है, पर मैं जो सही होता है उसका सपोर्ट करता हूं। जैसे कि अगर सेंट्रल में किसी का अच्छा काम लग रहा है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, अगर यहाँ मेरे को यहाँ अशोक जी का काम अच्छा लग रहा है मैं अशोक जी को सपोर्ट करूंगा। कुछ भी कर ले पर बीजेपी अपनी सीट यहाँ से नहीं निकाल सकती। अगर बीजेपी को अपनी नाक बचानी है तो हो सकता है कि एक ऐसे मंत्री को लाके यहाँ खड़ा करे, वो भी सिर्फ नाक बचाने के लिए कि भाई सिर्फ नाक बच जाए, जीतेगी भी नहीं, नाक बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को यहाँ लाके खड़ा करे, गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको अपनी केंद्र मंत्री की सीट छोड़नी पड़ेगी उसके लिए, पर उसमें भी सिर्फ नाक बचेगी। बाकी हमारे यहाँ जो सरदारपुरा में जो दिल से अशोक जी को चाहा जाता है वो कहीं नहीं चाहा जाता है, बिल्कुल इतना हमारे यहाँ अशोक जी का प्रभाव है। मैं और जानने सारू आयो कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जट सो अशोक जी गहलोत चुनाव लड़िया करे और जीत भी जाया करे। तो अटल जी का क्षेत्रवासी है, रहवासी है, उनारो कई कहना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन बार वसुंधरा राजे ने भी इन क्षेत्र से लड़न वास्ते टिकट दे सके। आप रो कोई कहना है, जनता रो कोई कहना है? ऐसी बात है साहब, निसंकोच बुरे ही कर रहे हैं। जब ये जीजी खुद उनकी अशोक जी की तारीफ कर रही है, क्यों अशोक फंड दिया अशोक जी ने उनको, तो उसको फंड तो उनका समाज के लिए दिया है। वसुंधरा जी को कोई रिश्वत थोड़ी दी है, इनको जीजी को कोई रिश्वत थोड़ी दी है। क्या बोला है शेखावत साहब ने, आपने अखबार में न्यूज में पढ़ा ही होगा, ये तो गलत बात है भैया। गजेंद्र सिंह जी शेखावत अगर खड़ा है तो फिर काटारी टक्कर हो सके, वसुंधरा का इम्पॉसिबल है। एडो बताया जा रही है कि सरदारपुरा क्षेत्र सु भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे ने टिकट दे सके और वो क्षेत्र है जट सु अपना मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत चुनाव लड़िया करे हर बार। तो इन बार जनता ने कहीं लागे, आपने कहीं लागे कि अगर वसुंधरा जी ने टिकट मिल गयो तो वह जीत सके लाटू? नहीं जीत सके। एडो विशेष कारण है कि लोगों ने अशोक जी लगावे, अशोक जी जीतेला। नहीं, अशोक जी में लगाव है सर, लगाव अशोक जी है। सरदारपुरा सीट में जब से विधानसभा चुनाव होया जदों सरदारपुरा सीट ही कांग्रेस की सीट है और जननायक ने इतना अच्छा काम किया है तो उनका आना तय है, उनको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वसुंधरा हो चाहे और कोई आओ। कोई एडो चेहरो लागे कि जिको अशोक जी रे सामने अगर अटू खड़ो होवे सरदारपुरा क्षेत्र सु कि जिको अशोक जी ने काटेरी टक्कर दे सके? टक्कर देने वास्ते तो बीजेपी वाला चली रहा है कि कोई हल्को पतलो चलल नहीं बना गया। इन वास्ते वसुंधरा है, गजेंद्र सिंह जी है, दिया कुमारी है, यहाँ उतारने की कोशिश करे ताकि हारो मतलब अंतर है वो कम है, हार तो निश्चित है। जैसे अबार पंकज शर्मा जी को कॉमेडियन है पपियो, वो भी लाइन में आगे दौड़ रही है, उन्हें भी सरदारपुरा क्षेत्र से टिकट मिल जावे, कई लागे आप? अलिया मलिया गली में एक नहीं 50 मिली उन कोई अशोक जी कंपेरिजन में तो पपिया पे कई आवे न कई जावे। देखो अशोक जी है और अशोक जी आगे कोई नहीं टिके और जीत पक्की है। कई नाम है साहब? राजेंद्र जैन जी। और वो एरिया है जिको गृहनगर भी है, मुख्यमंत्री जी रो और रेजिडेंस भी है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी है कि इन बार वसुंधरा राजे ने टिकट देश के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से लोगा रो कई कहना है कि कई वसुंधरा जी जीत सके या अशोक जी ही बाजी मारेला? नहीं, अशोक जी बाजी मारेला, अशोक जी बिल्कुल। कोई एडो विशेष कारण है कि जिको लोग अशोक जी नाम लेवे इन क्षेत्र? जोधपुर तो एकदम फेमस युवा एक मानो है, जोधपुर में तो वही वाला वही सीट फिक्स है, सीट में दूसरा कोई आ ही नहीं सकेला। और कोई एडो लागे जिको अशोक जी ने काटेरी टक्कर दे इसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कोई नहीं दे सकेला। विधानसभा चुनाव रे माए सरदारपुरा क्षेत्र से वसुंधरा राजे ने टिकट देश के भारतीय जनता पार्टी और अशोक जी के सामने चुनाव लड़ा सके। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता रो कई कहना है अशोक जी जीतेला या वसुंधरा राजे बाजी मार सके? वसुंधरा राजे बुरी तरह हारेला, अशोक जी जीतेला, ये सरदारपुरा का कहना है। यहाँ पे कोई भी करो जाओ, जैसे राजेंद्र सिंह शेखावत हो, ये बुरी तरह से हारते हैं। वो आपने सुना भी होगा तो मोदी ने अभी पार्टी की थी, गजेंद्र सिंह जी आए थे, हेमलता जी की थी, क्या चुनाव लड़ा थे। अशोक गहलोत के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता, बुरी तरह से आएंगे, इमेज खराब होगी इनकी। अच्छा, अबार जी को राजस्थानी कॉमेडियन है पंकज शर्मा, वो भी दौड़ में आ गए, उन्हें भी टिकट मिल सके कह रहा है, या एडा भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद रविंद्र सिंह भाटी जी का जेएनवी अध्यक्ष वह ने भी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी टिकट दे सके। कई लागे आपने काटरी टक्कर हो सके पंकज शर्मा, रविंद्र सिंह भाटी, अभी फेमस नाम है, बड़ा नाम है। पंकज सिंह शर्मा तो वो कॉमेडियन है, वो रविंद्र सिंह भाटी ना जैन वो है, वो दबंग है, हम मानते हैं, मगर ये वो जातिवाद है, वो हमारे यहाँ पे नहीं आता है। कोई भी हो, जैसे सांसद है ना, वो भी कहीं नहीं आए, हम सांसद को भी चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, उसको भी वोट अब की कम करेंगे।
अटल अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अपने क्षेत्र में भी काम किया, पूरे राजस्थान में काम किया है। अशोक जी ही आएंगे। वसुंधरा जी दोनों इस क्षेत्र में कभी देखी नहीं, काम नहीं किया, उनकी कार्यशैली कैसी है, यहाँ पर रहवासियों से कैसे मिलनसार वगैरह फर्क पड़ेगा, बात ये। अशोक जी लगा हुआ है, क्षेत्रों काम अच्छा करना है और विकास करना है, हर आदमी मिल रहा है, कोई बीजेपी हो चाहे जनता पार्टी हो कम्युनिस्ट पार्टी हो, वे हर आदमी आप लोग भावना रखे, मिलनी भावना रखे, तालमेल की भावना रखे, अपने जोधपुर अपन है। और आज जयपुर भी जाओ नहीं तो हर आदमी पूछे कि भाई बीजेपी कांग्रेस में की नहीं चाहे कि आप लोग काम उजाला आपने काम करावाला, आ भावना रखे, इन वास्ते वे जोधपुर क्षेत्र में जी सके। गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने टिकट मिल जाए बाई चांस इन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वास्ते, तो कई लागे गजेंद्र सिंह जी सीट निकाल सके? नहीं निकाल सके और इन्हों नीचे पड़े करियो की कोनी जल विभाग उनमें मंत्री होने भी वे आ कोनी करियो कि जोधपुर न्याल करियो। अब ठीक है उन टाइम होगो न होगो, पर अशोक जी तो करियो नहीं, जिनको सुमारी को नहीं वे कहवे के देवनिया ठाकुर को नहीं लेवनिया थाक जाओ और वो कर दिखायो।